तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो दोस्तों, आप HTML सीख रहे होंगे या फिर CSS सीख रहे होंगे या फिर जावास्क्रिप्ट सीख रहे होंगे या फिर आप वेबसाइट बनाना सीख रहे होंगे। तो उसके अंदर जब भी हम कौन सा वेब पेज बनाते हैं या फिर वेबसाइट बनाते हैं, उसके अंदर HTML का यूज़ होती है, CSS का यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट का यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली करके बताऊंगा ये वीडियो में, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि HTML कैसा यूज़ कर रहे हैं हम, CSS कैसा यूज़ कर रहे हैं या फिर जावास्क्रिप्ट कैसा यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट बनाने के लिए। अब आपको पता होगा जो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं वो हम फ्रंट एंड के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकली। आप सब में पहले तो मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करता हूँ। अब ये वाली वेबसाइट है। अब ये वाली वेबसाइट में HTML का है, CSS कौन सी है और जावास्क्रिप्ट कौन सी है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ। तो आप HTML सीख रहे होंगे तो HTML के अंदर कुछ टैग रहते हैं वहाँ, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, div हो गया, इमेज टैग हो गया, जिसकी मदद से यहाँ पे इमेज लिया लिए, कुछ ऐसे टैग रहते हैं। तो जो HTML में टैग रहते हैं वो टैग की मदद से हमारी वेबसाइट बनती है। मतलब हम वो टैग का यूज़ करके सिर्फ वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ये जो लुक आपको दिख रहा है, इसका कलर चेंज करना या फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना या फिर इसकी हाइट वेट सेट करना या फिर ये जैसा हो रहा है, तो ये हम HTML की मदद से नहीं कर सकते। अब जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो जा रहा है, इसके ऊपर कलर चेंज हो रहा है, इसके ऊपर कलर चेंज हो रहा है। तो ये हम HTML की मदद से नहीं कर सकते। HTML की मदद से हम सिर्फ कौन सा एलिमेंट हमें यूज़ करना है, जैसे कि इमेज टैग, div टैग, पैराग्राफ टैग, स्पैन टैग, वो यूज़ कर सकते हैं हम HTML के अंदर। लेकिन HTML का यूज़ करके हम वहाँ पे ये ऐसी वेबसाइट को ऐसी लुकिंग या फिर उसके ऐसा जो कलर दिख रहा है आपको, जैसा मैं जा रहा हूँ ऊपर कलर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैसा नहीं कर सकते। तो HTML का यूज़ होती है, HTML का इतना यूज़ होता है वेबसाइट में, जो उसके टैग रहते हैं जिसका यूज़ करके हम यहाँ इमेज ले रहे हैं। अभी इमेज टैग है तो उसका यूज़ करके हम इमेज ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक बटन होगा जिसका यूज़ करके उन्होंने बटन बनाया, तो हम वहाँ पे वो जो HTML के टैग रहते हैं वहाँ पे हम HTML का यूज़ करके वो टैग वहाँ पे ले सकते हैं और वहाँ पे हम ऐसा रख सकते हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये बटन अगर इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं रहती थी, सिर्फ ये HTML का यूज़ करके क्रिएट करते थे, तो ये बटन कैसा दिखते थे मैं आपको बताता हूँ। अब सिंपल मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट करने के बाद ये बटन पे जाता हूँ और ये बटन की जो CSS रहती है वो यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये वाली, तो मैं ये CSS हटाने के बाद आपको बताता हूँ। यहाँ पे हटा देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा नॉर्मल बटन रहता है HTML में, ये वो है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो जो हमारे HTML में रहता है, अगर हम HTML सिर्फ यूज़ करेंगे तो हमारे बटन आपको अभी जैसे दिख रहे हैं, ये हाँ देख सकते हैं, हमना अल्फ़ाबेट, एंगल, कुछ इस प्रकार दिखेंगे, जो कि हमें अट्रैक्टिव भी नहीं दिख रहे और उतने अच्छी भी नहीं दिख रहे। लेकिन हमें कौन से बटन को या फिर कौन से भी एलिमेंट को या फिर किसको भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अच्छा दिखाना है या फिर अट्रैक्टिव बनाना है, तो हम वहाँ पे CSS का यूज़ करते। मतलब हम HTML के एलिमेंट पे यूज़ करेंगे लेकिन वो CSS की मदद से उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब वहाँ पे CSS लिखने के भी कुछ टाइप रहते हैं HTML के अंदर। हम CSS HTML के जो एलिमेंट रहते हैं उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने के बाद वो जो भी CSS में प्रॉपर्टी रहती है वो प्रॉपर्टी की मदद से वहाँ पे हमें HTML के जो भी एलिमेंट रहते हैं वो वहाँ पे गुड लुकिंग या फिर अट्रैक्टिव दिखते हैं, या फिर कलर चेंज, हाइट वेट चेंज, वो सब हमें प्रॉपर दिखती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जब भी हम HTML यूज़ करते हैं तो HTML से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और वहाँ पे एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इमेज टैग हो गया, ये बटन हो गया, ऐसा प्रकार के। अब इससे भी CSS लग गया, इसलिए मैं जैसे ही इसके ऊपर जा रहा हूँ तो वहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये भी CSS की मदद से ही हो रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, HTML से हम सिर्फ वहाँ पे जो HTML के टैग रहते हैं वहाँ पे ला सकते हैं और वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसे अट्रैक्टिव बनाना है या फिर गुड लुकिंग बनाना है तो हमें वहाँ पे CSS की मदद लेना पड़ता। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैंने जैसे इसकी CSS हटाया तो ये बटन हमारा नॉर्मल बन गया। तो हम CSS यूज़ नहीं करेंगे तो हमें हमारे बटन ऐसे दिखेंगे। अब मैं यहाँ पे सबकी CSS हटाते बैठूंगा तो बहुत टाइम भी लगेगा, तो मैं करते नहीं बैठूंगा। लेकिन आपको सिर्फ सपोज समझ जाना है। अब इसका मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ CSS से, ये वाले बटन की। अब इसकी CSS हटाने के बाद वो वाला बटन भी देखिए। अब आपको इधर मैं जो कर रहा हूँ आपको ध्यान देना नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लो।
अब ये बटन आपको दिख रहा है, ये PNG। उसके बैकग्राउंड पे ध्यान मत दो अभी, अब इसे भी हटा देता हूँ। अब ये जो है ये पूरा CSS अप्लाई करे वाला है, ये जो मैं हटा रहा हूँ ये CSS अप्लाई करे वाला है। इसलिए आप देखिए, अब जो हमारा HTML का बटन रहता है, अगर हम वो सिर्फ वो यूज़ करते थे ये यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार दिखता था, जैसे आपको अभी दिख रहा है, ये PNG हो गया, ये बैनर हो गया, ये LIC हो गया इसे। लेकिन हमें उसे एट्रैक्टिव बनाना है या फिर कलर या फिर कौन सी प्रॉपर्टी देना है, तो हम वहाँ पे CSS का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे आप मालूम पड़ जाएगा HTML और CSS में फ़र्क क्या है और दोनों का यूज़ कैसा होता है। तो HTML से हम सिर्फ हमारे एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं और जैसा हमें वेबसाइट बनाना है वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा CSS रहता है उससे हम हमारी वेबसाइट को गुड लुकिंग या फिर अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, कि हाइट वेट उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम इसके ऊपर जा रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो रहा है, वो वैसा कर सकते हैं। तो CSS का आपको इतना ही ध्यान रखना है, हम जब भी CSS करते हैं तो कौन सी वेबसाइट या फिर कौन सी वेब पेज को गुड लुकिंग या फिर अट्रैक्टिव बनाने के लिए या फिर उस पर कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए वहाँ पे CSS यूज़ करते हैं हम कौन सी वेब पेज में या फिर वेबसाइट के अंदर। वो आपको HTML और CSS तो मालूम पड़ गया। अब मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आती है हमारी जावास्क्रिप्ट की बारी। अब हमारी जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के अंदर हम एक तो वैलिडेशन के लिए जो हमारा क्लाइंट साइड रहता है, मतलब अब ये मैंने वेबसाइट खोला, अब मेरा ये क्लाइंट हो गया, मैं जैसी वेबसाइट खोला तो ये मैं क्लाइंट हो गया यहाँ पे ये वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब भी मैं कौन सा फॉर्म भरूँगा, अब इस पर फॉर्म है ही नहीं, पता नहीं, तो मैं देख लेता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे एक दिख रहा है कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट हाउस। हाँ, तो सिंपल मैं इस पर जाता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट समझाता हूँ। अब ये एक पेज है, अब इसमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ वैल्यू होंगी। अब जावास्क्रिप्ट हम कौन से भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए या फिर कौन से बटन के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए वहाँ यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी भी वैलिडेशन के लिए वहाँ यूज़ करते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे सबमिट बटन है, अब मैं सबमिट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखना, अब मैं सबमिट बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर नेम, सॉरी प्लीज़ एंटर नेम बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैलिडेशन लगाए वाला है जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक मैं नाम नहीं डालूंगा तब तक ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा और यहाँ पे उसके आगे की प्रोसेस वो नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कुछ तो भी और इस पर सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर मोबाइल नंबर। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम यहाँ पे ऐसा वैलिडेशन लगा सकते हैं, मतलब हम जब भी कौन सा यूज़र फॉर्म भर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो हमें वो रिक्वायर करना है या फिर हमें वो करे से उससे आगे नहीं बढ़ाना है, तो उस प्रकार का हम वैलिडेशन लगा देते हैं वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जावास्क्रिप्ट की मदद से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ कुछ तो भी, तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से करे वाला हो गया वहाँ पे। तो जब तक मैं 10 डिजिट का मोबाइल नंबर न डालूंगा ये मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे डाल के। अब ये हो गया, अब मैं इस पर सबमिट करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर ईमेल एड्रेस। तो ये पूरा एक एक आपको प्रॉपर वहाँ पे दिखा रहा है। जब तक मैं ये पूरा फिल नहीं करूँगा तब तक मुझे ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये कई की मदद से होता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। कौन सा वैलिडेशन, क्लाइंट साइड लगाते हैं। अब हम ये जो वैलिडेशन कर रहे हैं ये हमारा सिर्फ हमारा इधर का इधर ही हमें बता रहा है, हमारा जो ब्राउज़र है उसके ऊपर ही बता दे रहा है। ये इसका सर्वर से कुछ लेना देना नहीं रहता है, सर्वर का आगे की प्रोसेस रहती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ, ऐसा डाल रहा हूँ, तो ये हमें क्लाइंट साइड ही बता दे रहा है। मतलब वहाँ पे इसे जावास्क्रिप्ट में ऐसी प्रोग्रामिंग करे लिए जब तक यहाँ पे वो पूरा बराबर फिल नहीं करेगा तो वो सर्वर जो आगे की प्रोसेस रहती है ये सर्वर पे सेंड होना, वो जब तक वहाँ प्रोसेस नहीं होंगी, ये पूरा फिल करने के बाद ही वहाँ पे वो प्रोसेस होंगी। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये डाल देता हूँ मैं और यहाँ पे कुछ तो भी अब मैंने फिल कर दिया। मैं जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सेंडिंग हो रहा है। तो ये डेटा अब कहाँ जा रहा है, सर्वर के ऊपर जा रहा है। तो सर्वर के ऊपर डेटा कब जाएगा, जब क्लाइंट साइड हमारा यहाँ पूरा जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगी हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से वहाँ पे यूज़ करे आली, वहाँ पे अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है उसके बाद हमारा डेटा सर्वर के ऊपर जाएगा। तो जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वो हमारी वेबसाइट में कौन सा भी क्लाइंट जब कुछ करता है या फिर परफॉर्म करता है, फिर फॉर्म वो भरता है तो उसके वैलिडेशन के लिए करते हैं, या फिर कौन से बटन के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करना है हमें, हम उसके लिए करते। तो आपको अब जावास्क्रिप्ट के बारे में मालूम पड़ेगा। अब इसमें एक और है जावास्क्रिप्ट में, बैक आता हूँ, इसे कट करता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब ये वाला बटन है, अब ये बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ
तो यहाँ से एक बॉक्स आ रहा है वहाँ से सरकते, तो ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, अब वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोडिंग कर लिए, जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो एलिमेंट आ रहा है हमारे सामने वो राइट से लेफ्ट आना और इतना आके रुक जाना प्रॉपर मिडल के अंदर, वैसे वहाँ पे प्रोग्रामिंग करने वाली होंगी जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब इससे मैं जैसे ही कट कर रहा हूँ तो ये गायब हो जाएंगे, आप देखिए। तो ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से ही करते। तो आपको समझ में आएगा जब भी हमें कौन से बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, या फिर हमें कौन सा वैलिडेशन लगाना है, या फिर हमें कुछ अलर्ट वो लगाना है, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके। अगर हमें वो करना है तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद लेते हैं वहाँ पे। अब आपको तो ये पता चल रहा होगा हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की यूज़ करते हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फोल्डर में आ जाता हूँ, HTML के यहाँ राइट क्लिक करके इसे VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे कट करता हूँ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ HTML की एग्जाम्पल बोलकर, और इसके अंदर आ जाता हूँ और जो हमारा बॉयलर कोड या फिर बेसिक कोड रहता है HTML का वो यहाँ लिख देता हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिंपल ये होगा अब हमारा HTML का पार्ट। अब ये HTML है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन BTN1 डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही बटन क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारा HTML का पार्ट है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मतलब इसे रन कर लेता हूँ हमारे ब्राउज़र के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा। अब हमने हमारे ये वाले प्रोग्राम में कुछ भी हाँ CSS यूज़ नहीं करे, जावास्क्रिप्ट ने यूज़ नहीं करे, कुछ भी नहीं, हमारा प्योर HTML है। तो जब हम HTML यूज़ करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का आउटपुट आता है बटन का, इसका उसका। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। अब ये पूरे HTML के एलिमेंट्स है जो कि आपको पता होंगे अगर आप HTML सीख रहे हो या फिर सीख लिए हो तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। सेव कर रहा हूँ तो आप कुछ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आउटपुट आता है। जब भी हम कौन सा सिर्फ HTML यूज़ करते हैं हमारे वेबसाइट में तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आता है। मतलब हाँ कुछ भी आप प्रॉपर दिखता नहीं है, गुड लुकिंग, उसकी साइज, विड्थ, हाइट, वो का कलर हो, वहाँ पे कुछ भी प्रॉपर दिखता नहीं है, मतलब अच्छा दिखती नहीं है वेबसाइट। तो हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने या फिर गुड बनाने के लिए, फिर अच्छी बनाने के लिए वहाँ पे हम CSS की मदद लेते हैं HTML के अंदर ही। अब वहाँ पे हम CSS तीन प्रकार से यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर। अब वो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, हम HTML के अंदर CSS के 3 प्रकार कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें का मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग ले लूँगा और उसकी मदद से इनलाइन CSS यूज़ कर दूँगा। अब हम यहाँ पे CSS 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ CSS ये इंटरनल CSS है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब हमें CSS किसके ऊपर अप्लाई करना है, ये बटन के ऊपर अप्लाई करना है, ये डिव के ऊपर अप्लाई करना है, पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नाम रहता है, अब यहाँ पे हम कौन से भी एलिमेंट को वहाँ पे CSS अप्लाई करना है तो हम 3 से 4 प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट उसका हम नाम लेके उसके ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसका वहाँ क्लास क्रिएट करना पड़ता है, क्लास क्रिएट करके उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ID का यूज़ करके वहाँ ID क्रिएट करके CSS अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम एट्रीब्यूट यूज़ करके CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, ये एलिमेंट का नाम यूज़ करके ही CSS अप्लाई करूँगा। तो हमें ये पूरे बटनों के ऊपर CSS अप्लाई करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये बटन का नाम ले लूँगा, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेंगे आपको वो एलिमेंट का नाम ले लेना है और उस पर CSS अप्लाई करना। अब आपके हिसाब से आप क्लास या फिर ID या फिर एलिमेंट के नाम पे हाँ CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ये वाले जो बटन है इन्हें थोड़ा अच्छा और गुड लुकिंग बनाता हूँ। तो ये किसकी मदद से कर रहा हूँ, मैं CSS की मदद से। अब इसके अंदर जो भी हमारा रहेगा वो हमारी पूरे CSS से रिलेटेड रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन पे यहाँ पे इनकी विड्थ कर लेता हूँ 100 पिक्सल, इनकी जो हाइट रहेंगी वो रहेंगी 40 पिक्सल। अभी इसमें CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने CSS के ऊपर भी एक कोर्स बना दिया है, आप जाके वहाँ चैनल चेक कर सकते हो और कोर्स सीख सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको पूरा बताते नहीं बैठूंगा कि तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करके दिखाता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव करके इसे रन करेंगे। तो आप देखना, कुछ आप देख सकते हैं अब ये बटन कितने अच्छे लग रहे हैं। पहले कैसे लग रहे थे, सादे सिंपल, लेकिन हमने उस पर CSS अप्लाई कर दिए तो ये बटन अब थोड़े अच्छे गुड लुकिंग लग रहे हैं। अब ये बटन पे हमने CSS अप्लाई करे बोल के वो हमें अच्छे दिख रहे। तो हम CSS इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन से भी एलिमेंट को हमें कुछ देना है, जैसे कि कलर, बैकग्राउंड कलर, हाइट, वेट। अब ऐसे CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है आपके एलिमेंट के ऊपर तो आप वहाँ पे CSS यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने इसके लिए कर दिया, अब हम ये दोनों के लिए करेंगे। अब हम दोनों क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे भी क्या करूँगा, डायरेक्ट डिव लूँगा उसके नाम पे और उसको वहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर दूँगा। उसका बैकग्राउंड कलर कर दूँगा मैं येलो, और उसकी जो टेक्स्ट लाइन है उसको सेंटर कर दूँगा। तो ये मैं पूरा CSS की मदद से कर रहा हूँ। अब ये स्टाइल के अंदर जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं वो पूरा हमारा CSS है। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये पैराग्राफ दिख रहा है जो हमारा यादव नाम पे, तो उस पर भी अप्लाई कर दूँगा। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है हमें, CSS के जो प्रॉपर्टी रहते हैं वो यूज़ करना है, हमारी वेबसाइट को गुड लुकिंग बनाना है CSS की मदद से बस। उसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देंगे या फिर पर्पल कर देंगे। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप देखना, तो आप देख सकते हैं पहले से कितना अच्छा लग रहा है। अब आपके हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ये अगर हमें इसका कलर चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, इसकी हाइट वेट दे सकते हैं। इसकी वेट नहीं, वेट तो फुल है, मैं हाइट दे दूंगा इसकी। इसकी भी हम क्या करेंगे, हाइट दे देंगे, सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलरफुल दिख रहा है हमारा। पहले कैसा पूरा सादा सिंपल दिख रहा था बिना CSS से, लेकिन हम जैसे CSS यूज़ कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट थोड़ी अच्छी गुड लुकिंग दिख रही है। तो इस प्रकार आपके हिसाब से, आपके आइडिया के हिसाब से आप बना सकते हो। अब मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपका दिमाग है, आपकी आइडिया अलग रह सकती है। अब आपके हिसाब से वहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करके CSS की वहाँ पे आप बना सकते हो वेबसाइट। सॉरी, खांसते हुए लग रहा। अब ये होगा, अब हमने HTML भी यूज़ कर लिए, CSS भी यूज़ कर लिए। अब हमें यूज़ करना है जावास्क्रिप्ट। तो हम जब भी जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं हमारे इसके अंदर HTML के अंदर, तो हम एक तो वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, या फिर हम वहाँ पे एक्सटर्नल फाइल बना देते हैं .js बोलकर, उसके अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट बना के इसको यहाँ इसके अंदर हम लिंक कर देते हैं, फिर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो हमारा स्क्रिप्ट टैग हम यहाँ पे एक तो बॉडी के नीचे लगा सकते हैं, ये बॉडी के पहले लगा सकते हैं, या फिर हम बॉडी के नीचे लगा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट बोलकर एक टैग रहता है, हमें वो यूज़ करना पड़ता है, और उसके अंदर हमें हमारी जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ता है। अब जावास्क्रिप्ट में क्या है, कैसा है, मैं आपको नहीं बताते बैठूंगा, सिर्फ वो यूज़ कैसी होती है और कई के लिए होती है वो बताने जा रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट में कौन सा भी एलिमेंट रहता है, एक तो उसके नाम से था, जैसे हम CSS में उसके नाम से इसे CSS अप्लाई कर रहे हैं, या फिर उसके क्लास से या फिर उसके आईडी से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं कौन से भी एलिमेंट को। तो वैसे ही हम हमारे जो जावास्क्रिप्ट रहती है उसके अंदर भी कौन से भी एलिमेंट के नाम से या फिर उसके क्लास से या फिर उसके आईडी से हम कौन से भी एलिमेंट को वहाँ टारगेट कर सकते हैं और एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि जो बटन 1 दिख रहा है मैं उसके ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आईडी बना देता हूँ, और आईडी बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे btn1 दे देता हूँ नाम। तो अब यहाँ पे मैं btn1 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा पहले बटन के ऊपर, अभी देख सकते हैं मैं जैसा ही कर रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक बॉक्स आ जाना वेलकम बोलकर, वो करेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो कैसा करेंगे हम, सिंपल, कुछ नहीं करना है, हमें इसे टारगेट करना है इसकी आईडी की मदद से। तो इसकी आईडी कौन सी है, btn1। तो सिंपल हम वहाँ पे कुछ वो रहते हैं, डॉम की प्रॉपर्टी रहती है इसके जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम वो यूज़ करना पड़ता है हमें। तो सिंपल मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। वो यूज़ करने के बाद जो भी आपको सेलेक्टर आप वहाँ यूज़ करेंगे वो आपके हिसाब से आप कर लेना। अभी हम आईडी यूज़ कर रहे हैं तो मैं आईडी यूज़ करूँगा, क्या है, btn1, और इस पर एक एक्शन परफॉर्म करूँगा ऐड इवेंट के लिए, ऐड इवेंट लिसनर की मदद से। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूँगा। सॉरी, हम पहले इस पे देखें हमें कौन सी एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे क्लिक,
मतलब उसके क्लिक के ऊपर हमें कुछ परफॉर्म करना है, वो बटन के PID के बटन जो भी है उसके ऊपर हमें कुछ परफॉर्म करना है। क्या करना है, तो हम इसके अंदर एक फंक्शन लिख के लिख देंगे। तो मैं यहाँ फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ मैं। अभी फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ हमें क्या परफॉर्म करना है। अब हमने सिर्फ अभी क्या करे, ये वाले बटन के ID से वो बटन को टारगेट करे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब जैसे उसके ऊपर क्लिक हो ये बटन के ऊपर, क्यों तो हमने क्लिक एक्शन लिया, हम उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एक बॉक्स आ जाना अलर्ट का, सॉरी, वहाँ पे एक बॉक्स आ जाना अलर्ट का और हमें वेलकम बोलकर दिखाई देना, बस हमें ये करना है। तो सिंपल। अब यहाँ पे हमें क्या देखने की ज़रूरत है, जावास्क्रिप्ट में जब भी जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, हम जब भी वो बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन के क्लिक के ऊपर हम जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी दिया ली दी रहेंगे या फिर हम जो भी कोड लिखा ले रहेंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों तो हमने सिर्फ ये वाले बटन के ऊपर ही वो एक्शन परफॉर्म करे, पहले बटन के। तो हमारा पहला बटन ये है, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बॉक्स आ चुका है अलर्ट बोलकर। अब ऐसे वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शन है या फिर प्रॉपर्टियाँ वो जिसका यूज़ कर सकते हैं और आपकी मदद से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं आप। मैंने आपको ये दिखाया। अब ये जावास्क्रिप्ट की मदद से आप ये बटन के क्लिक पे अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको करके दिखा देता हूँ। तो अभी हमारे सामने क्या आ रहा है, ये बटन पे क्लिक करने के बाद ये BTN 1 ID किसके, ये बटन की, तो ये बटन पे क्लिक करने के बाद अभी क्या हो रहा है, ये वाला बॉक्स आला है लड़का और हमारे सामने वेलकम लिख के आ रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये बटन के ऊपर क्लिक करने पे ये जो हमारा ड्यू है, ये वाला ड्यू, ये जो जिसका कलर येलो है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो कैसा करेंगे, तो सिंपल, हम आएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी एक तो क्लास देना पड़ेगा या फिर ID देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ID दे देता हूँ वापस। तो चलो क्लास दे देता हूँ, आपको समझ में तो आएगा। तो क्लास देने के बाद मैं एक क्लास क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्लास क्या करूँगा, ड्यू बोलकर एक क्लास बना दूंगा और यहाँ पे आऊँगा मैं, सिंपल यहाँ पे उसे टारगेट करूँगा उसी क्लास की मदद से। अब क्लास जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें डॉट लगाना पड़ता है और जब ID यूज़ करते हैं तब हम हैश यूज़ करते हैं। तो सिंपल ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें उसका क्या करना है, उसकी स्टाइल चेंज करना है, CSS चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो आपको ये भी समझ लो, जब हम हमारा जो जावास्क्रिप्ट रहता है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम कौन से भी एलिमेंट के CSS भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम करने जा रहे हैं। आज क्या है कि खांसी बहुत ज़्यादा ही आ रही है। तो सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्टाइल ले लूँगा, ये हमारा हो गया। तो मैं सिंपल अब यहाँ पे स्टाइल ले लूँगा। स्टाइल लेने के, अरे सॉरी, स्टाइल लेने के बाद सिंपल अब हमें क्या चेंज करना है, हमारा कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड ले लूँगा। और बैकग्राउंड कलर में अब मैं कौन सा कलर, यहाँ पे आपको जो भी कलर देना आप यहाँ दे सकते। तो मैं रेड कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। रेड कलर करके आप सेव करने से क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से अब हमारा ये बटन है, ये बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं। अब एक बटन के ऊपर क्लिक जैसे हम करेंगे, क्लिक करने के बाद ये क्लास कौन से एलिमेंट पे, ये वाले एलिमेंट पे क्लास है, तो ये क्लास का जो भी एलिमेंट रहेगा उसका जो भी बैकग्राउंड कलर रहेगा वो रेड हो जाएगा। तो सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, ओपन विथ वो करता हूँ रन। तो सिंपल अब यहाँ पे देखना अभी इसका कलर कौन सा है, येलो। तो अब मैं जैसे ये बटन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर हो चुका है रेड। तो इस प्रकार आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट में। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और इससे रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।